देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन, जैसे हमने एक क्वेश्चन देख लिया था लास्ट क्लास में, सिमिलरली ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या था, राइट CFG फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, यानी कि हमें क्या करना है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना है इन सभी लैंग्वेजेस का। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम देखते हैं। मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ और आपको क्या करना है, जैसे ही मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया तब आपको वीडियो को पॉज करके उसको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन। सबसे पहले तो सॉल्यूशन निकालने के पहले मैं आपको लैंग्वेज बता देता हूँ कि लैंग्वेज क्या होने वाली है। a raised to power n b raised to power n where n is greater than equals to 1, यानी कि ab a b b a b b b एंड सो ऑन। देखिए ये लैंग्वेज अब आपको समझ में आनी चाहिए। ये लैंग्वेज और मैं सेट ऑफ प्रोडक्शंस मैं आपको लिख के दूंगा। उसके बाद जो ग्रामर है G इक्वल टू VTPS, वो हर एक प्रॉब्लम में आपको लिखना है। कैसे लिखते हैं वो G इक्वल टू VTPS, ये मैंने आपको पहले प्रॉब्लम में बताया जब मैंने आपको डेफिनेशन और कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था CFG का। ठीक है, वो क्वेश्चन का नाम शायद से A था, ये B C ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताइए मुझे करना क्या है, मुझे किस टाइप की स्ट्रिंग्स चाहिए। S टेंस टू, देखिए क्या होना चाहिए, a रेस्ट टू पावर n b रेस्ट टू पावर n, यानी कि जितने a आ रहे हैं आगे उतने क्या आने चाहिए, b आने चाहिए। अच्छा, मिनिमम क्या स्ट्रिंग होनी चाहिए, a b। तो बेटा मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ a s b। ये a s b लिखने से क्या हो जाएगा, सामने जितने a लग जाएंगे उतने पीछे b लगते जाएंगे। कैसे, देखिए ये इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। अब फिर से मैंने इसको रिप्लेस किया a s b। तो देखिए ये हो क्या रहा है, ये जो प्रोडक्शन है इससे हो क्या रहा है, सामने जितने a आ रहे हैं पीछे उतने क्या आ जा रहे हैं, बी आ जा रहे हैं। ठीक है, पर एट लास्ट मुझे ये एस को कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा। अब मुझे इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम स्ट्रिंग ए बी है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा कैसे, ए बी से। यानी अब ऐसा हुआ कि किसी को अगर ये वाली स्ट्रिंग बनानी है तो डायरेक्टली एस टेंस टू ए बी ले लेगा। किसी को ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन स्ट्रिंग्स बनानी है तो पहले उसको ये लेने पड़ेंगे, आखिरी में एक बार हमें क्या लेना पड़ेगा, ये टर्मिनल स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी ए बी नाम की। आई बात समझ में। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। अरे आ रही है बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं, आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। मैं एक काम करता हूँ, 2 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप ये पूरा पेज भर जाने दीजिए, उसके बाद कॉपी कर लेना। ठीक है, सी क्या है भाई, लैंग्वेज लिख देता हूँ मैं। लैंग्वेज क्या है, a रेस्ट टू पावर n b a रेस्ट टू पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मुझे बताइए जो ये लैंग्वेज है ये ऐसी नहीं हुई कि जितने a आगे उतने a पीछे, और ये कंपलसरी एक b आना ही चाहिए। अच्छा, ये a कितने हो सकते हैं, 0 और मोर, यानी कि अकेला b भी आ सकता है, a b a b a, इस प्रकार के सभी स्ट्रिंग्स आने चाहिए। इसके लिए मुझे क्या लिखना है, ग्रामर लिखना है। सबसे पहले तो मुझे बताइए ये स्टार्टिंग के और लास्ट के a, तो इससे देखिए मुझे बताइए क्या इससे अचीव नहीं हो जाएंगे क्या। यानी कि अगर मैंने लिखा s टेंस टू a s a, ठीक है, तो मुझे बताइए बार बार हम ये प्रोडक्शन लेते जाएंगे तो सामने जितने a है उतने पीछे a लगते जाएंगे। एट लास्ट मुझे कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा, ये s को मुझे b से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा इससे कि जब मैं s टेंस टू b लूंगा तो बेटा ये स्ट्रिंग बन जाएंगी, जब मैं s टेंस टू a s b लूंगा फिर s टेंस टू b तो ये स्ट्रिंग बन जाएंगी। अगर मुझे ये स्ट्रिंग बनानी है तो 2 बार ये लीजिए, 1 बार ये लीजिए, इसके बाद वाली स्ट्रिंग बनानी है 3 बार ये ले लीजिए, फिर ये ले लीजिए b एंड सो ऑन। ये सभी स्ट्रिंग्स क्या हो जाएंगी, हमारी बनते जाएंगी, क्योंकि ये हमारा b तो क्या है, कंपलसरी है। देखिए ये 2 a लेना कंपलसरी यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी जब n की वैल्यू 0 हो जाएंगी तब 0 नंबर ऑफ एस होने चाहिए सामने, 0 नंबर ऑफ एस होने चाहिए पीछे, बीच में होना चाहिए b। तो बेटा वो स्ट्रिंग बनेगी अकेला भी, और ये अकेला भी हम डायरेक्टली इसमें से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। कुछ नहीं है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, पर ये आपकी एक ऐसी आइडिया डेवलप कर देंगे सो दैट आपको आगे के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इजी लगना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमें ये क्वेश्चंस लेना जरूरी है। n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब देखिए n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये फर्क क्या आ गया, यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम स्ट्रिंग a b a, फिर a a b a a एंड सो ऑन। तो मैं फिर से ऐसे ही लिखता हूँ s टेंस टू, अब क्या होना चाहिए बेटा, ये 2 a भी आने ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूँ a s a, ठीक है, यानी सामने जितने a पीछे उतने ही a। पर अब मुझे बताइए मिनिमम स्ट्रिंग क्या आनी चाहिए, मिनिमम स्ट्रिंग क्या आनी चाहिए बेटा, मिनिमम स्ट्रिंग आनी चाहिए ए बी ए। तो बेटा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ए बी ए।
अरे आ रही है क्या बात समझ में? यानी कि किसी को ये पहली स्ट्रिंग बनानी है तो उसने क्या करना चाहिए, सीधा सीधा एस टेंस टू ए बी ए ले लेना चाहिए। और अगर किसी को ये स्ट्रिंग्स बनानी है ए ए बी ए ए, तो बेटा एक बार ये लीजिए और फिर एस को रिप्लेस कर दिए, इससे रिप्लेस कर दीजिए, ये स्ट्रिंग बन जाएंगी। किसी को थर्ड स्ट्रिंग बनानी है 3A B 3A, तो बेटा 2 बार ये लीजिए, एक बार ये ले लीजिए, ठीक है। देखिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, मैंने बोला एस टेंस टू, सपोज मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये 2A जो है वो लेना कंपलसरी है, तो आपने ऐसा लिख दिया A A A और कैपिटल A टेंस टू, यानी देखिए ये S टेंस टू मैंने A कैपिटल A स्मॉल a ले लिया, तो देखिए ये 2A लेना कंपलसरी हो गया। S टेंस टू ये प्रोडक्शन है, तो बेटा शुरू का कार्यक्रम शुरू यहीं से होगा। अब मुझे ये A के अंदर और क्या चाहिए एडिशनली, ABA का ही पैटर्न चाहिए, ABA, ओ सॉरी ABA का पैटर्न चाहिए, यानी कि ऐसा चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, अल्टरनेट भी आपको पता होना चाहिए, करते आना चाहिए, ठीक है बेटा। A A A, ठीक है। और एट लास्ट हम इसको ए को कैसे रिप्लेस कर देंगे बी से। तो अब अगर यहाँ से अगर किसी ने बोला कि मुझे ये मिनिमम स्ट्रिंग बनानी है ए बी ए वाली, तो बेटा ये ऐसा हो जाएगा, एस टेंस टू पहले लिया जाएगा, एस टेंस टू पहले लिया जाएगा ए ए ए, फिर ये ए टेंस टू क्या हो जाएगा बी, तो ये बन गई हमारी कौन सी स्ट्रिंग, पहली। सेकंड स्ट्रिंग किसी को बनानी है तो बेटा शुरू तो उसको कहाँ से करना पड़ेगा, यहीं से करना पड़ेगा, फिर ए टेंस टू ए ए ए फिर लेना पड़ेगा, फिर ये लेना पड़ेगा, आ जाएगा। आप ये भी फॉलो कर सकते हो, ये भी फॉलो कर सकते हो। अरे आई क्या बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं, जिसके 2 सॉल्यूशन है उसके हमने 2 सॉल्यूशन भी ले लिए, ऐसा नहीं है इसके आप एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने वेरिएबल्स, कितने नॉन टर्मिनल्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। कम से कम नॉन टर्मिनल्स यूज़ करके बना सकते हो ग्रामर, तो फिर बहुत ही अच्छा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आई नो कि आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स तो आपको पता ही है, क्योंकि हम CFG के पहले रेगुलर ग्रामर लिखना सीखे हैं, तब मैंने आपको बताया था कि न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कब होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी थिंग्स डिफरेंट है, पर आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ के लॉजिक और यहाँ के लॉजिक में क्या चेंज है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि E, ठीक है। L इक्वल्स टू A B रेज़ टू पावर N A B रेज़ टू पावर N A N इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो समझता हूँ बहुत ज़्यादा इजी हो गया। मुझे बताइए n की वैल्यू अगर 0 भी है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल A, ठीक है। n की वैल्यू अगर 1 है तो A B A B A, n की वैल्यू 2 है A B B A B B A, 3 है A B B B, ऐसा ही हुआ ना, A फिर से ट्रिपल B ए, यानी जितने इधर भी है उतने इधर भी आने चाहिए। ये इस प्रकार की हमारी क्या हुई लैंग्वेज हुई। इसके लिए हमें क्या लिखना है, ग्रामर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, पहले तो लास्ट में क्या है, देखिए लास्ट में यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ ले लेता हूँ ए ए ए, यानी कि मैंने ये आखिरी के 2 ए कंपलसरी ले लिए बस। और मैंने बोला कि भाई ये जो बीच वाला लॉजिक है ये मैं कैसे इंप्लीमेंट करूँगा, कैपिटल ए से, कैपिटल ए के नाम के वेरिएबल से, ठीक है। मैंने बोला फिर ये कैपिटल ए में से मुझे क्या चाहिए, कैपिटल ए में से मुझे चाहिए जितने बी हैं उतने बी यहाँ होने चाहिए, और बीच में क्या होना चाहिए, एक ए होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये ए में से हमें क्या लेते आना चाहिए, भाई हमें लेते आना चाहिए बी ए बी स्लैश। मुझे बताइए ये दोनों बी लेना कंपलसरी है क्या मेरे लिए, बिल्कुल नहीं, ये दोनों बी लेना कंपलसरी क्यों नहीं है, क्योंकि n क्या है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बेटा बी नहीं लिए तो भी काम होना चाहिए। तो एट लास्ट मैं बोलूँगा कि ये a को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो, स्मॉल a से रिप्लेस कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए इधर जो ये पहली स्ट्रिंग है ट्रिपल ए, ये ऐसा हो जाएगा एस टेंस टू ए ए ए ले लीजिए, कैपिटल ए की जगह पे स्मॉल ए ले लीजिए, ये पहली स्ट्रिंग बन जाएंगी। अच्छा बाकी सभी स्ट्रिंग्स कैसे बनेंगी, देखिए कार्यक्रम शुरू तो यहाँ से ही होगा, क्योंकि एस हमारा क्या है बाय डिफॉल्ट स्टार्ट सिंबल है। मैं ग्रामर लिखते समय स्टार्ट सिंबल एस को ही मानता हूँ, किसी को किसी और वेरिएबल को मानना है तो वो कर सकता है। कोई लिख देगा भाई S1 टेंस टू दिस, S1 टेंस टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, ये ऐसा सिर्फ S की जगह पे S1 कर दिया, तो उसको जब हम G इक्वल टू VTPS एक्सप्लेन करेंगे तब उसको स्टार्ट सिंबल में S1 लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं वहाँ पे क्या लिखता हूँ, S लिखता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए इधर
तो ये होगी पहली स्ट्रिंग। सेकंड स्ट्रिंग कैसे बनेगी, ये देखिए, ये S टेंस टू ए लेना पड़ेगा उसको, फिर A टेंस टू बी लेना पड़ेगा, फिर ये A को A से रिप्लेस कर देगा तो ये बन जाएगा, एंड सो ऑन, ये ऐसे बनते जाएंगे। यानी कि ये मैंने यहाँ से ये जो किया ना, ये A टेंस टू A, देखिए ये A नाम के वेरिएबल में A आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिकर्शन, यानी क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं हम रिपीटेशन, यानी ये रिपीटेशन का हुआ, यानी हम बार बार कैपिटल A को रिप्लेस कर सकते हैं B से, यानी कि वो सामने जितने भी आ रहे हैं उतने पीछे भी आएंगे, और आखिरी में बीच वाले कैपिटल A को रिप्लेस कर देना कैसे, स्मॉल a से। इतना इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जल्दी से वीडियो को क्या कर दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और ये 4 क्वेश्चन के आंसर्स कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट, जल्दी से, जैसे ही मैंने बोला वीडियो पॉज करना है तब आपको पॉज करके वो सब क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा ई हुआ था। आइए एफ क्या है, सेम क्वेश्चन है, a b raised to power n a b raised to power n a such that n is greater than equals to 1। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मैं इसके लिए जल्दी से लिख देता हूँ, पहले आखिरी के 2 a बेटा 2 a आ गए। अब मुझे बताइए, ये बीच वाली चीजें a में से चाहिए, पर n is greater than equals to 1, यानी ये दोनों b क्या चाहिए, एक बार तो भी हमें चाहिए। तो बेटा पहले तो ये हो जाएगा b a b, पर मुझे बताइए ये b एक बार तो भी चाहिए, तो इसको हम क्या ले लेंगे, b a b। यानी कि मुझे बताइए ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज में मिनिमम ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है जो आनी चाहिए, ए बी ए, तो हो जाएगा S टेंस टू ए, और फिर A टेंस टू बी। देखिए पहली स्ट्रिंग आ गई, और जिसमें B का ज़्यादा रिपीटेशन है वहाँ पे ये एक से ज़्यादा बार लेना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अब समझना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी, a raised to power n b raised to power m a raised to power m। थोड़े से अब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अरे हाँ कि नहीं, क्वेश्चन ऐसा ही है ना, क्वेश्चन बरोबर कॉपी कीजिए, क्वेश्चन करेक्ट रहा तो सॉल्यूशन आपको इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इसकी लैंग्वेज हम लिख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। बताइए क्या है ये, m और n दो वेरिएबल है, ये a रेस्ट टू पावर n है, तो ये आखिरी में b रेस्ट टू पावर n है, यानी कि यहाँ पे सामने जितने a आने चाहिए उतने ही पीछे क्या आने चाहिए, b आने चाहिए, क्योंकि इसकी भी पावर n है, इसकी भी पावर क्या है, n है। और ये जितने यहाँ पे क्या है हमारे, ये जितने यहाँ पे b है उतने ही यहाँ पे हमारे क्या आने चाहिए, a आने चाहिए, क्योंकि ये b की पावर भी m है और ये a की पावर भी क्या है, m है। यानी कि ये ऐसा हुआ, सामने जितने a आ रहे हैं पीछे उतने a आने चाहिए, यानी कि ये ऐसा हुआ, सामने 3 a आ रहे हैं तो पीछे 3 b आने चाहिए, ठीक है। ये n, अगर n की वैल्यू 3 है तो, n की वैल्यू 3 है तो, ठीक है। और सपोज किसी ने बोला भाई m की वैल्यू क्या है, 2 है, तो बेटा m की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 b आने चाहिए, यहाँ पे 2 a आने चाहिए, ठीक है। किसी ने बोल दिया भाई ये m की वैल्यू क्या है, 4 है, भाई अगर ये m की वैल्यू 4 हो गई ना, तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा b की पावर 4 a की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4b 4a, और ये इस प्रकार से वो स्ट्रिंग हमारी हो जाएंगी, ठीक है। ये एकदम ज़्यादा ही दूर हो गया है, ठीक है। पर मुझे बताइए मिनिमम ऐसी कौन सी स्ट्रिंग जो यहाँ पे आनी चाहिए, जब m की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 0 रहेंगी तब क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा बेटा इप्सिलॉन। कैसे पता भाई, a की पावर 0, देखिए यहाँ पे a की पावर 0 यानी 1 नहीं होता, ये कोई हम बेसिक मैथमेटिक्स नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे। ये जो पावर है वो डिनोट करता है कि वो वेरिएबल को कितनी बार लेना है, ठीक है। a की पावर 0 यानी a को 0 टाइम्स लेना है बेटा, आई बात समझ में। a की पावर 10 यानी कि a को 10 बार लेना है, a एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि इसका ग्रामर कैसे बनेगा, ठीक है। लैंग्वेज तो आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ S टेंस टू, जितने सामने a है उतने सामने पीछे b आने चाहिए, तो ये ले लेता हूँ मैं a s b, यानी देखिए ये S टेंस टू a s b, यानी s के अंदर ऐसा रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, रिपीटेशन, सामने जितने a आएंगे उतने ही पीछे क्या आ जाएंगे, b आ जाएंगे। मैं बोलता हूँ कि अब ये s को क्या करना पड़ेगा, ये पीछे का लॉजिक इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। पीछे का लॉजिक इंप्लीमेंट हो गया तो ये बीच वाला लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा s में से। तो एट लास्ट आपको जितने a चाहिए उतने ले लीजिए, जितने b चाहिए उतने ले लीजिए, पर एट लास्ट s को कैसे रिप्लेस कर दीजिए, कैपिटल A नाम के वेरिएबल से। अब कैपिटल A नाम के वेरिएबल में से मैं ये बीच वाला लॉजिक लगा लूंगा। क्या बीच वाला लॉजिक, मुझे जितने B चाहिए उतने ही मुझे पीछे क्या चाहिए, A चाहिए। पर मुझे बताइए क्या ये लेना जरूरी है, देखिए ये इसकी पावर भी 0 हो सकती है, m भी 0 हो सकता है, n भी 0 हो सकता है, तो मैं बोलता हूँ एट लास्ट आप A को कैसे रिप्लेस कर दीजिए भाई, इप्सिलॉन से। आई बात समझ में।
कैसे मैं करके बताता हूँ। देखिए अगर किसी को क्या बनाना है, ये इप्सिलॉन बनाना है, तो वो ले लेंगे एस टेंस टू कैपिटल ए टेंस टू इप्सिलॉन, यानी कि ये इस प्रकार से एस टेंस टू कैपिटल ए टेंस टू इप्सिलॉन, यानी कि ये बन गई इप्सिलॉन। अच्छा किसी को समझो ये चाहिए जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी हुई है 3a 3b और 4b 4a इस प्रकार से, तो सामने देखिए कितने हैं 3a, तो बेटा ये लेना पड़ेगा हमें एस टेंस टू ए एस बी, फिर से लेना पड़ेगा ये ए एस बी, 3 बार ले लीजिए, ठीक है चलिए ले लिया। अब क्या चाहिए 4b 4a, तो बेटा अब ये s की जगह पे क्या होना चाहिए, अब ये s की जगह पे होना चाहिए कैपिटल A। देखिए ये s टेंस टू कैपिटल A, अब ये कैपिटल A वाले प्रोडक्शन को इसको कितनी बार लेना पड़ेगा 4 बार, तो 4 बार लेना पड़ेगा, तो बेटा ये ऐसा हो जाएगा B A A। अरे आ रही है बात समझ में, फिर से ये A B, इसको फिर से ले लेता हूँ मैं B A A, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, फिर से 2 बार ले लीजिए तो ये हो जाएगा A B B B A A A A B B B, फिर से ले लीजिए A A A B B B B A A A A A B B B, आखिरी में A को रिप्लेस कर दीजिए इप्सिलॉन से, तो ये हो जाएगा A A A B B B B A A A A B B B। देखिए सिंपल, मैं तो समझता हूँ सिर्फ मजाक करनी है, ठीक है। एक बार आपको समझ में आ गया तो इतना स्पीड में, जैसे जितना स्पीड में मैं कर रहा हूँ उतनी स्पीड में भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको कैसे बनानी है स्ट्रिंग्स आई होप वो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। जी के बाद क्या आता है एच, क्या क्वेश्चन है, मुझे तो लग रहा है सेम क्वेश्चन है, ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एम ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एन सच दैट एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ ये देख लीजिए क्या है एच 1 0 एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये लैंग्वेज की मिनिमम ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है जो आनी चाहिए वो बताइए। एन की वैल्यू 0 हो सकती है, यानी ये दोनों नहीं आएंगे तो चलता, पर ये दोनों क्या आने चाहिए, एक बार तो भी आनी चाहिए, यानी मिनिमम स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो गई बी ए हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो बताइए पहले कि एस टेंस टू मैंने ले लिया ए एस बी, तो बेटा सामने जितने ए है उतने पीछे भी, इससे ये बैलेंस हो गया। फिर एट लास्ट इसको कैसे रिप्लेस कर दीजिए ए से, बेटा ए ने क्या करना चाहिए, ये बीच वाला लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहिए। बीच वाला लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट होगा उनसे, ये ऐसे इंप्लीमेंट होगा, सामने जितने भी पीछे उतने ए, पर एट लास्ट ये ए को मुझे कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा, एट लास्ट मुझे ए को रिप्लेस करना पड़ेगा कैसे बी ए से। तो देखिए ये मिनिमम स्ट्रिंग बी ए भी हमारी क्या आ गई, आ गई। अरे आ रही है बात समझ में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे से हम लिख रहे हैं इसको। अगर ये समझ में आ गया तो बताइए ये आई क्या है, ये एल इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एम ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एन, सेम ही तो क्वेश्चन है। क्या है ये आई, तो 0 1, अच्छा ये 0 ये 1, तो बेटा डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। मुझे बताइए 0 1, तो लैंग्वेज में ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है मिनिमम जो आनी ही चाहिए। देखिए m 0 भी हो सकता है पर n क्या है 1, यानी कि a b, तो मैं यहाँ पे s टेंस टू ऐसा लिख लेता हूँ। देखिए अब ये a b एक बार तो भी आना ही चाहिए, तो बेटा ये एक बार तो भी आना ही चाहिए, तो इसके लिए मैं ये प्रोविजन निकाल लेता हूँ s टेंस टू a कैपिटल A b, और नीचे लिख लेता हूँ a टेंस टू a b, यानी देखिए एक बार तो भी ये a b आना ही चाहिए, है ना। अरे ये स्टार्टिंग का a और b ये एक बार आना ही चाहिए, क्योंकि n की मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो बेटा ये आना ही चाहिए। तो मैंने ले लिया s टेंस टू a b, तो देखिए ये s टेंस टू s मैंने नहीं लिया, क्योंकि s टेंस टू s लेने से क्या हो जाता था, उसका रिपीटेशन हो जाता था। अब ये s टेंस टू मैंने a लिया, यानी कि बेटा शुरुआत तो यहीं से होंगी, यानी जैसे ही आप शुरुआत करोगे उसमें एक a और एक b आपको क्या होगा ऑलरेडी दिखेगा ही। जैसे ही आप s टेंस टू a b से शुरू करोगे तो ये सामने का a और पीछे का b ये तो बेटा कंपल्सरीली आ ही गए। अब आपको क्या करना है, ये a में से अगर ज्यादा के एक से ज्यादा एस और एक से ज्यादा 20 चाहिए लास्ट में, तो ये प्रोविजन, पर मैं समझता हूं कि ये नहीं लिया तो भी चलता है, तो मैं इसको रिप्लेस कैसे कर देता हूं, मैं बोलता हूं इसको रिप्लेस कैसे कर दीजिए बी से रिप्लेस कर दीजिए। इसको बी से रिप्लेस करने के बाद इसके प्रोडक्शन लिख लीजिए, बी का प्रोडक्शन लिख लीजिए। बी में से हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, लॉजिक, बी में से मुझे ये लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, तो बेटा ये लॉजिक इंप्लीमेंट कैसे होगा, ये लॉजिक इंप्लीमेंट होगा बी
कैपिटल बी ए ऑब्लिक इप्सिलॉन। क्यों इप्सिलॉन भाई? क्योंकि ये बी और ए, ये बीच वाले जितने बी उतने ए, ये लेना हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, ये नहीं भी ले सकते, तो बी की जगह क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन हो जाएगा। अब किसी ने पूछा भाई मिनिमम स्ट्रिंग ए बी कैसे बनेंगी? एस टेंस टू ए बी ए टेंस टू कैपिटल बी, बी टेंस टू इप्सिलॉन। तो देखिए ए बी बन जाएगा। ये प्रोडक्शन मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, अगर आपको विजिबल है तो मैं यहीं लिख देता हूँ। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए ये समझ में आया क्या? ठीक है, मैं तो एक और काम कर देता हूँ, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि वो भी एक सिमिलर काइंड का ही है। जे क्या है क्वेश्चन? जे का ए रेस टू पावर एन बी रेस टू पावर एम ए रेस टू पावर एम बी रेस टू पावर एन सच दैट एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यानी कि अब यहाँ पे मिनिमम स्ट्रिंग क्या आनी चाहिए? ए बी। आ रही है बात समझ में? देखिए ये दोनों ये है कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, एंड सो ऑन, बाकी भी स्ट्रिंग्स आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या लॉजिक बनेगा कि यहाँ पे ये जो पहला और लास्ट है ये भी एक बार तो भी आना ही चाहिए, और ये बीच वाले दो लेटर्स है वो भी एक बार आना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ, देखिए ये ए भी आना ही चाहिए, तो फिर से ये ले लेता हूँ मैं इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गए लास्ट के ए और लास्ट के 20, ठीक है। ये इतना करने से बताइए आई क्या बात समझ में? इतना करने से ये अचीव हो गया। पर मुझे बताइए स्लैश में ले लेता हूँ कैपिटल बी। अब कैपिटल बी में से क्या इंप्लीमेंट करना है लॉजिक? कैपिटल बी में से लॉजिक इंप्लीमेंट करना है बी ए का, तो ये हो जाएगा बी ए का रिपीटेशन। पर ये बी ए एक बार तो भी आना ही चाहिए, तो बेटा ये एक बार तो भी आना चाहिए, तो ये एप्सिलॉन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी ए आ जाएगा। और ऐसा करते से ही हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें से मिनिमम स्ट्रिंग ए बी कैसे बनेंगी? एस टेंस टू ए बी, कैपिटल ए टेंस टू बी टेंस टू बी ए, तो बेटा ये हो जाएगा ए बी। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और बाकी स्ट्रिंग्स कैसे बनेंगी वो तो आपको मालूम ही है कि कभी इसका रिपीटेशन होगा कभी इसका रिपीटेशन होगा, ठीक है। ये रिपीटेशन वाले हैं कैसे पता? अगर एस टेंस टू में एस आ रहा है, बी टेंस टू के अंदर बी आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिकर्शन। सेम वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में दिखता है तो उसको बोलते हैं हम रिकर्शन, या फिर वो प्रोडक्शन क्या करते जाता है? इनफाइनाइट टाइम्स चलते ही जाता है, फिर उसको दूसरा प्रोडक्शन स्टॉप करता है। जैसे मैं बी की जगह बी ए लेता हूँ तो वो स्टॉप हो जाएगा, वेरिएबल वहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। आपको ये सब पता ही है। एक काम कीजिए, जल्दी से फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं वो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। हमारा कहाँ तक हो गया? जे तक हो गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इसके अलावा और भी है, पर हमारा वो पेज भर गया था इसलिए हमने वो क्वेश्चंस लिखे नहीं हैं। आप लोग जल्दी से पहले इतने क्वेश्चंस लिख लीजिए नोटबुक में, फिर हमें इसके बाद और भी थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेने हैं, ठीक है। जे तक हो गया, तो के क्या है भाई? के में लैंग्वेज एल इक्वल्स टू 0 रेस टू पावर एन 1 रेस टू पावर ट्वाइस एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लैंग्वेज को मैं यहीं एक्सपांड कर देता हूँ। n की वैल्यू 0 रही तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन, n की वैल्यू 1 रही तो ये हो जाएगा 0 1 1, n की वैल्यू 2 रही तो ये हो जाएगा 0 0 1 1 1। देखिए ये जीरो की पावर n और 1 की पावर 2n, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि सामने जितने जीरो आ रहे हैं उससे ट्वाइस पीछे क्या आने चाहिए? 1 आने चाहिए। देखिए मैंने आपको CFG का मतलब बताया था कि ये एक मेमोरी लोकेशन यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। तो क्यों यूज़ करता है बेटा? देखिए ये लैंग्वेज उस प्रकार की है, अगर मुझे स्टार्टिंग में 10 जीरो आए हैं तो मुझे ये प्रोविजन होना चाहिए कि भाई अब 20 1 आएंगे तो ही मुझे वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है, अदरवाइज नहीं। तो बेटा ये क्या करना पड़ेगा? ये लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए हमें स्टैक का यूज़ करना ही पड़ता है। स्टैक हमारी मशीन यूज़ करती है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम उसको हाई लेवल इंटेलिजेंस से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमें तो एकदम ईजी लग रहा है कि भाई सामने जितने जीरो आ रहे हैं पीछे उसके डबल क्या आने चाहिए? 1 आने चाहिए। तो बेटा ये हमारे पास हमारी पर्सनल मेमोरी है, हम समझ सकते हैं कि भाई हम काउंट करेंगे, भाई 10 जीरो आए हैं तो पीछे 20 1 आने चाहिए। तो बेटा ये 10 जीरोस आए हैं, ये हम अपने दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं, पर ये मशीन में इन टर्म्स ऑफ स्टैक होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम जब PDA कंस्ट्रक्ट करेंगे तब मैं आपको स्टैक का ओरिजिनल यूज़ बताऊंगा, हाउ ओरिजिनली मशीन ऑपरेट्स स्टैक। भाई मशीन कैसे स्टैक को ऑपरेट करके वो लैंग्वेज इसकी पुश डाउन ऑटोमेटा बनाता है, ठीक है। चलिए देखिए इधर जल्दी से, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। मैं समझता हूँ सामने जितने जीरो उसके डबल क्या आने चाहिए? पीछे 1, तो ये हो जाएगा 0 S 1 1
ऑब्लिक इप्सिलॉन, बस बात खत्म, हो गया ग्रामर। कैसे पता, किसी को सपोज चाहिए 2 0 तो पीछे 4 1 आ जाएंगे, तो बेटा तू ले ले ऐसा, s टेंड्स टू 0 s 1 1, फिर से ये s को रिप्लेस कैसे कर दीजिए 0 s 1 1 से, अब ये s को कैसे रिप्लेस कर दीजिए इप्सिलॉन से, बात खत्म। ग्रामर हमारा क्या हो गया, अचीव हो गया। ठीक है, इतना सिंपल है ये। अरे आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही, ठीक है, नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, देखिए इधर के के बाद क्या है, एल क्या है, लैंग्वेज है कंस्ट्रक्ट CFG फॉर पैलेंड्रोम स्ट्रिंग समेशन इक्वल्स टू AB दैट इज W इक्वल्स टू W। हाँ देखिए इधर, अब ये, हाँ ये क्वेश्चन समझने लायक है। पैलेंड्रोम स्ट्रिंग यानी क्या, ये देखिए लिखा हुआ है उसने, पैलेंड्रोम स्ट्रिंग यानी क्या, W इक्वल्स टू W रेज़ टू पावर R। देखिए बेटा ये रेज़ टू पावर R यानी कुछ नहीं है, वो होता है रिवर्स, यानी कि हमारी जो W एक हमारी स्ट्रिंग है, सपोज मैंने बोल दिया ABBA, तो आप क्या कीजिए, ये W का रिवर्स कर दीजिए, यानी देखिए ये हो जाएगा BBA, मैंने इसको रिवर्स कर दिया। अब मुझे बताइए ये W और W रेज़ टू पावर R दोनों भी इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो ये W नाम की जो स्ट्रिंग हुई वो क्या हुई, पैलेंड्रोम हुई। यानी वो स्ट्रिंग को आप सामने से फॉरवर्ड डायरेक्शन से रीड करो या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन से रीड करो, वो दोनों भी वे से स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं उसको लेफ्ट टू राइट रीड करूं स्ट्रिंग को, या फिर राइट टू लेफ्ट रीड करूं, इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसको बोलते हैं पैलेंड्रोम स्ट्रिंग या फिर पैलेंड्रोम इंटीजर्स वगैरह भी आपने देखा होगा सी प्रोग्रामिंग या जावा प्रोग्रामिंग में। पैलेंड्रोम का मीनिंग आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो आप समझ लीजिए कि अगर कोई स्ट्रिंग को हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं तो वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो बेटा मुझे बताइए क्या हो सकता है, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा ना, आखिरी में एक ए आ रहा है तो पीछे एक ए आना चाहिए, इधर फिर से ए आ रहा है तो इधर भी ए आना चाहिए, इधर बी आ रहा है तो इधर भी बी आना चाहिए, इधर बी आ रहा है तो इधर भी बी आना चाहिए। ऐसा ही होगा ना, तो ही तो वो सेम होंगी। कैसे पता, देखिए इधर अब ए बी 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 ए बी 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 ए, यानी क्या हो गई, ये सेम हो गई। यानी कि बोलने का मतलब ऐसा है कि ये स्ट्रिंग जो है हमारी, ये स्ट्रिंग पैलेंड्रोम है। जैसे कि ये ए बी 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 ए, इसको मैंने लेफ्ट टू राइट रीड किया और अब हम राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे, ए बी 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 ए, ये दोनों साइड से क्या हो रही है, सेम हो रही है। यानी कि मैंने ये स्ट्रिंग बनाई कैसे, देखिए मैंने स्टार्टिंग में बी है तो लास्ट में बी आना चाहिए, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए आना चाहिए, यहाँ पे बी आ रहा है तो यहाँ पे बी आना चाहिए, फिर बीच में मैंने एक सिंगल लेटर भी ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखिए इधर ये बी ए बी, इसको इधर से रीड कीजिए, बी ए बी, यानी ये दोनों भी क्या हो गई, सेम हो गई। इट मीन्स कि ये जो पैलेंड्रोम स्ट्रिंग है इसका लॉजिक क्या बनता है, इसका लॉजिक तो बेटा ये है कि आप सामने बी ले रहे हो पीछे बी ले लीजिए, सामने बी ले रहे हो पीछे बी ले लीजिए, सामने बी ले रहे हो पीछे भी बी ले लीजिए एक, ठीक है, सामने एक ए ले रहे हो पीछे भी एक ए ले लो, ऐसा करते जाओ, जो सामने से ले रहे हो वो इधर से लेते जाओ इस डायरेक्शन से। और अगर वो लेंथ हमारी क्या है, इवन लेंथ की है, जैसे कि देखिए ये 4 और 4 8, ये 8 हमारा क्या है, इवन लेंथ की है, तो आप इधर से जो ले रहे हो वही आप इधर से भी लेते जाइए तो वो स्ट्रिंग बन जाएंगी इवन लेंथ की। अच्छा, ऑड लेंथ की जो स्ट्रिंग्स है उनका क्या लॉजिक है, मैंने यहाँ पे ए लिया पीछे एक ए लीजिए, यहाँ पे बी लिया यहाँ पे बी ले लीजिए, यहाँ पे बी लिया यहाँ पे बी ले लीजिए, यहाँ पे मैंने ए लिया यहाँ पे आप ए ले लीजिए। अब बीच में आप कोई भी एक सिंगल लेटर भी ले सकते हो। यानी कि ऑड लेंथ की स्ट्रिंग कैसे बन रही है, पहले आप सामने जो जोड़ रहे हो वही पीछे जोड़ दीजिए, फिर बीच में आप एक सिंगल लेटर लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑड लेंथ हो जाएगा। देखिए कैसे ऑड लेंथ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए ये 9 लेंथ की जो स्ट्रिंग है ये क्या है हमारी, ये स्ट्रिंग हमारी क्या है, ऑड लेंथ की है। और देखिए ये पैलेंड्रोम है, ए बी बी ए बी बी ए, यानी कि हो क्या रहा है, जो हम सामने से लगा रहे हैं वही हमें पीछे से लगाना है। और एट लास्ट बीच में आप कुछ भी नहीं लगाओगे, यानी जो सामने लगा रहे हो वो पीछे से लगाते जाओ। ऐसा करते करते आपने खत्म कर दिया स्ट्रिंग को, तो लेंथ हो जाएंगी हमारी इवन लेंथ की। और अगर आप जो सामने से ले रहे हो वही पीछे से लो और बीच में आपने एक सिंगल लेटर डाल दिया ए या फिर बी, तो वो क्या हो जाएंगी, ऑड लेंथ की हो जाएंगी। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है समेशन इक्वल्स टू ए कॉमा बी, यानी कि स्ट्रिंग्स में क्या आना चाहिए, सिर्फ ए और बी ही आने चाहिए। आ रही है बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं है, ये जो है मैं मिटा देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
एक बार मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूं सो दैट बहुत ही इजी वे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर जल्दी से, मैंने इधर बी लिया तो इधर बी लिया, ठीक है, इधर ए लिया तो इधर ए लिया, ठीक है। देखिए ये पैलिंड्रोम भी हो गई और ये इवन लेंथ की हो गई, ठीक है। अच्छा, किसी को ऑड लेंथ की बनानी है, ये इवन लेंथ का लॉजिक था, जो सामने से लगा रहे वो पीछे से लगाते जाओ, बस बात खत्म। ऑड लेंथ का लॉजिक क्या था भाई, मैंने सामने ए लिया, पीछे ए लीजिए, मैंने यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे बी ले लीजिए, फिर आप यहाँ पे किसी एक सिंगल लेटर को रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस नहीं, सिंगल लेटर ले लीजिए। मैंने ले लिया ए, तो देखिए बेटा ये पैलिंड्रोम हुई। अगर ये ए की जगह पे अगर आप क्या लेते हो, ये ए की जगह आप बी भी लेते हो तो भी वो क्या हो गई, पैलिंड्रोम हो गई, और वो ऑड लेंथ की होगी। यानी ऑड लेंथ का लॉजिक क्या है, आप जो सामने लगा रहे हो वो पीछे लगाओ, बीच में एक सिंगल लेटर लगा दो। इवन लेंथ का लॉजिक क्या है, जो आप सामने लगा रहे हो वही आप पीछे लगाओ, बात खत्म, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ग्रामर एल क्या है हमारा, मैंने एल लिखा ही नहीं है, पैलिंड्रोम, ठीक है। एल क्या है हमारा, W = W⁻⁴ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स, छोड़िए ना, S टेंड्स टू ASA, देखिए चलता है ये ASA का मतलब क्या हुआ, सामने जितने ए आएंगे पीछे उतने ए आ जाएंगे। अच्छा, ये S टेंड्स टू ऐसा भी होना चाहिए, BSB, क्यों ऐसा, क्योंकि ये होना चाहिए S टेंड्स टू BSB, सामने जितने बी आ रहे हैं उतने पीछे बी भी आने चाहिए। मैंने आपको बोला ना, अगर आप ए लगा रहे हो तो ए लगाओ, बी लगा रहे हो बी लगाओ, ए लगा रहे हो ए लगाओ, बी लगा रहे हो बी लगाओ। ऐसा करते करते अब अगर मुझे वो स्ट्रिंग चाहिए ऑड लेंथ की, तो बीच में या तो ए लगाना है या तो बी लगाना है। अच्छा, वो स्ट्रिंग अगर मुझे इवन लेंथ की चाहिए तो मुझे वहां पे कुछ भी नहीं लगाना है, यानी कि इप्सिलॉन लगाना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए मैं आपको मजा बताता हूँ, ठीक है। सपोज लैंग्वेज में स्ट्रिंग आई ABBA, ठीक है, ये एक इवन लेंथ की बना दी मैंने, और एक बना देता हूँ मैं BBA B एक ऑड लेंथ की, देखिए इधर तीन, हाँ ये ऑड लेंथ की। देखिए मैं दोनों कंस्ट्रक्ट करके बताता हूँ, मजा आ जाएगी। S टेंड्स टू ABBA ये बनाना है मुझे, तो मैंने ले लिया ASA। फिर अभी ये दो B चाहिए, तो मैंने ये S को रिप्लेस कर दिया BSB से। अब मुझे चाहिए यही स्ट्रिंग चाहिए, तो मैंने इसको इप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया ABBA, बात खत्म, ये हो गया। यानी कि जब भी आपको इवन लेंथ की जरूरत पड़ेगी तब ये इप्सिलॉन यूज करना पड़ेगा एट लास्ट आपको S की जगह पे, ठीक है। और जब आपको ऑड लेंथ की बनानी है तब आपको ये A या B में से कोई एक लेना पड़ेगा, ठीक है। कैसे मैं करके बताता हूँ, देखिए सामने B है तो इसको शुरू कीजिए BSB, फिर से क्या है इधर B है तो ये कर दीजिए BSB, फिर क्या है A, तो बेटा ये A है तो इसको कर दीजिए ASA से रिप्लेस, ठीक है। अब मुझे बताइए ये इसकी जगह पे क्या चाहिए आपको, ये B चाहिए, कोई बात नहीं, BBA BABB, देखिए ये हमारी हो गई ऑड लेंथ की। आई होप कि आपको ये इतना सिंपल सा ग्रामर समझ में आया होगा, पर ये सिंपल सा ग्रामर तो था, पर ये क्या था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। आपको ये भी लिखना है, तो मैं समझता हूँ कि आप वीडियो को अभी के अभी पॉज कीजिए और ये क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अदरवाइज मैं दो क्वेश्चंस और सॉल्व कर देता हूं, M और N, फिर चारों एक साथ कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है। आई होप कि आपको अब ये इजी क्वेश्चंस के बाद अब ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी इजी लगना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि हमने हमारा पहले बेस स्ट्रॉन्ग किया। L = W⁻⁴ सच दैट W बिलोंग्स टू W क्या होना चाहिए, A + B का स्टार। मुझे बताइए ये A + B का स्टार क्या होता है, ये तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है बेटा। ये A + B का स्टार क्या होता है, A और B से बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, यानी कि A और B के कॉम्बिनेशन से बनी हुई सभी स्ट्रिंग्स आ जाती है A + B के स्टार में, ठीक है। 0 लेंथ वाली यानी एप्सिलॉन, 1 लेंथ वाली यानी A और B, 2 लेंथ वाली AA AB BA BB सभी, 3 लेंथ वाली सभी, 4 लेंथ वाली सभी, 5 लेंथ वाली सभी, इनफाइनाइट लेंथ वाली सभी, ठीक है। तो बेटा ये W का मतलब हुआ कि भाई A और B से बनी हुई कोई भी एक स्ट्रिंग। तो बेटा W⁻⁴ का मतलब क्या हुआ, बेटा W⁻⁴ का मतलब हुआ जो स्ट्रिंग सामने आ रही है उसका रिवर्स पीछे आना चाहिए, यानी सामने आ रहा है ABA, ठीक है। ऐसा मत लीजिए ABA, इससे समझोगे नहीं आप। ABB यानी सपोज ये हमारा क्या है, W है, तो W का पावर R, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, BBA। अरे आ रही है बात समझ में। सपोज सामने आ रहे हैं 2A, तो इसका उल्टा 2A, ठीक है। आ रही है बात समझ में। W⁻⁴ यानी सामने अगर आ रहा है BBA,
तो पीछे क्या आना चाहिए इसका उल्टा ए बी बी। अरे आ रही है क्या बात समझ में? यानी बोलने का मतलब कि या फिर कोई एक स्ट्रिंग दी हुई है, आपको स्ट्रिंग दी हुई है ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 20। तो ये स्ट्रिंग हमारी WR के फॉर्म में आती है कि नहीं, ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रिंग है उसका रिवर्स पीछे है क्या। बोलने का मतलब हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग आने वाली है वो कैसे आने वाली है, ऑलवेज इवन लेंथ की आने वाली है। मुझे बताइए WR अगर W 3 लेंथ का है तो पीछे 3 और आ जाएंगे, 6 हो जाएंगी। W 4 लेंथ का है तो पीछे 4 आ जाएंगे, यानी टोटल लेंथ 8 हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे स्ट्रिंग्स तो बेटा ऑलवेज इवन लेंथ की आने वाली है, ठीक है। वो भी किस प्रकार से आने वाली है, जो सामने आएगा वो पीछे आना चाहिए। कैसे पता, देखिए ना बेटा, जो सामने है वो पीछे है, जो सेकंड लेटर है वो यहाँ से सेकंड है, जो यहाँ का थर्ड है वो यहाँ से थर्ड है, जो लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड है वो राइट हैंड साइड से थर्ड है। अरे आ रही है बात समझ में? तो ये इस प्रकार से होते चलते जाएगा। अगर ये इस प्रकार से चलते जा रहा है तो मैं ले लेता हूँ S टेंड्स टू AS A BS B, यानी जो सामने जुड़ेगा वही पीछे जुड़ते जाएगा। एट लास्ट मुझे क्या चाहिए, इप्सिलॉन, बस बात खत्म। यानी कि यहाँ पे ये A भी नहीं आएगा। इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही फर्क था कि इसमें ऑड लेंथ की भी स्ट्रिंग चलती थी और ये क्वेश्चन में क्या चलती थी, सिर्फ और सिर्फ इवन लेंथ की स्ट्रिंग। क्यों ऐसा? क्योंकि W का पावर R, यानी सामने जो स्ट्रिंग है, यानी वो स्ट्रिंग का हमें हाफ करना है और जो सामने का पार्ट है उसका रिवर्स ही उसके पीछे होना चाहिए। तो बेटा वो स्ट्रिंग बनेगी ऑलवेज इवन लेंथ की। अब आप करके देखिए, ये सभी स्ट्रिंग्स हमारी यहाँ से जनरेट हो जाएंगी। आप सभी स्ट्रिंग्स ऐसी सैंपल स्ट्रिंग्स लिखिए कि सामने जो आ रहा है पीछे उसका रिवर्स आना चाहिए, और फिर आप ये ग्रामर यूज करके उसको बना के देखिए, अचीव करके देखिए कि वो स्ट्रिंग इसमें से डिराइव होती है कि नहीं। 101% डिराइव होंगी। आई बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा M, और लास्ट क्वेश्चन है N क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है। देखिए जितने बोर्ड पे लिखे हुए उनमें से लास्ट है ये। W की पावर R सच दैट W बिलोंग्स टू A प्लस B का स्टार। देखिए अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, इसमें दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो सामने वही पीछे आना चाहिए, बीच में सिर्फ डॉलर है। तो बेटा ये ASA BSB, जो सामने वो पीछे, ठीक है, रिवर्स में, पर बीच में क्या होना चाहिए, डॉलर, बस बात खत्म, ठीक है। हाँ, अगर ये W में से किसी ने इप्सिलॉन ले लिया तो बेटा ये इप्सिलॉन और डॉलर आ जाएगा, तो S टेंड्स टू डॉलर, बस बात खत्म। इतना इजी है ये। जल्दी से वीडियो को क्या कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और ये क्या कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए, ठीक है। चलिए।